राधे राधे बंधुओं, बहुत स्वागत है आपका ज्योतिष धर्म चैनल पर। बंधुओं, हम बात कर रहे हैं देवगुरु बृहस्पति के 118 दिन का लाभ मीन राशि और लग्न वालों के लिए कैसा रहेगा। बंधुओं, यह देखा जाए तो मीन राशि और लग्न वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति आपके द्वितीय भाव में यानी कि धन भाव में बकरी होने जा रहे हैं। यहाँ पर गुरु और राहु का चांडाल योग बना हुआ है, लेकिन इससे घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि राहु का प्रभाव अब कम हो चुका है। 30 अक्टूबर के बाद राहु आप राशि परिवर्तन करके मीन राशि में चले जाएंगे। यहाँ पर आपके व्यय भाव में शनि विराजमान है। शनि की तीसरी दृष्टि है आपके द्वितीय भाव पर यानी कि गुरु और राहु के ऊपर, लेकिन ये दृष्टि आपको सकारात्मक परिणाम के साथ, विशेष ऊर्जा के साथ विशेष फल देने वाली होगी। बंधुओं, इस तरह से मीन राशि और लग्न वालों के लिए 118 दिन ये कुंडली सामने आती है। बंधुओं, ज्योतिष शास्त्र में मीन राशि देवगुरु बृहस्पति की स्वयं की राशि है। मीन राशि और लग्न वालों को देवगुरु बृहस्पति भर भर के देने वाले हैं। चिंता करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। हम इस वीडियो के अंत में एक उपाय बताएंगे, उस उपाय को आपको अवश्य करना है तो आपको लाभ ही लाभ होगा। बंधुओं, देवगुरु बृहस्पति कुंडली में अच्छी अवस्था में हो तो जातक को रंक से राजा बना देते हैं, यानी कि हर तरह के सुख प्रदान करते हैं। इसीलिए जब देवगुरु बृहस्पति अपनी राशि परिवर्तन करते हैं या वक्री होते हैं, मार्गी होते हैं, तो ज्योतिष शास्त्र में इसका विशेष रूप से विश्लेषण किया जाता है। मीन राशि के जातकों के लिए किस तरह का फल लेकर के देवगुरु बृहस्पति इन 118 दिन में नई साल से पहले आए हैं, आइए चलते हैं, करते हैं इसका विवेचन। बंधुओं, मीन लग्न और राशि वालों के लिए मित्र राशि मेष में देवगुरु बृहस्पति धन भाव में बकरी होने जा रहे हैं। शनि की तीसरी दृष्टि भी उनको लाभ देने वाली होगी। तो किस तरह के फल आपको प्राप्त होंगे? ये भाव जो है आपका धन का भाव भी है, कुटुंब का भाव भी है और वाणी का भाव भी है। तो वाणी में आप यदि अच्छा रखेंगे तो नौकरी और व्यापार दोनों स्थान पर आपको लाभ प्राप्त होगा, यानी कि आप वाणी की मधुरता को बनाए रखें। अपनी मधुर वाणी से आप अपने जो आपको काम लग रहा है कि ये काम मेरा बनेगा नहीं, बॉस मानेंगे नहीं, वो काम भी वाणी की मधुरता से इन 118 दिन में आप बना लेंगे। कोई भी निर्णय लेते समय किसी भी तरह की लापरवाही न रखें। नौकरी है या व्यापार, कोई भी नई डील करने जा रहे हैं तो पेपरों को अच्छी तरह से जांच लें। नौकरी व्यापार में यदि कोई परिवर्तन करना चाहते हैं तो सोच समझ करके परिवर्तन करें। 30 अक्टूबर तक, क्योंकि ये कुटुंब का भाव है, 30 अक्टूबर तक यहाँ पर गुरु राहु का चांडाल योग बना हुआ है, तो परिवार में किसी भी तरह के वाद विवाद से बचने की कोशिश करें। पैतृक संपत्ति के मामलों में यदि कोई निर्णय होने वाला है तो उसमें थोड़ा सा समय और लग सकता है। मैं बार बार आपसे कहूंगा कि यदि नौकरी व्यापार में कोई परिवर्तन करना चाह रहे हैं तो बहुत सोच समझ करके उस परिवर्तन को करें। तो देवगुरु बृहस्पति मीन लग्न और राशि वालों के लिए यहाँ पर सेकंड हाउस में बकरी हो रहे हैं, तो उसकी चर्चा हमने की। अब देवगुरु बृहस्पति की पांचवी दृष्टि यानी कि 1 2 3 4 5, ये पांचवा भाग यानी कि षष्ठम भाव पर होगी। ये रोग, ऋणों और शत्रुओं का भाव होता है। तो इस पर किस तरह के फल आपको 118 दिन में प्राप्त होंगे। इसी तरह यहाँ से शनि की 7वीं दृष्टि भी आपके छठे भाव पर होगी। बैंक के क्षेत्र से जो लोग जुड़े हुए हैं उनको 118 दिन में लाभ प्राप्त होगा। शत्रुओं पर विजय आपको प्राप्त होगी, लेकिन हमने बता दिया तो खुद से जाके नहीं बढ़ जाना है, यानी कि किसी भी वाद विवाद से बच करके रहना है। लेकिन शत्रुओं पर जो पिछले दिन शत्रु आप पर हावी थे वो अब आपके साथ सामंजस्य बना करके बैठ जाएंगे। मन की घबराहट को हावी नहीं होने देना है, यानी कि सकारात्मक सोच के साथ आप आगे बढ़ते रहें। खान पान पर विशेष रूप से नियंत्रण रखें। जो लोग मोटापे और पेट संबंधी विकारों से परेशान चल रहे हैं उनको अपने खान पान पर विशेष रूप से नियंत्रण रखना है, यानी कि उनको पेट संबंधी विकार हो सकते हैं। धीरे धीरे आपको लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। अब यदि देवगुरु बृहस्पति की 7वीं दृष्टि की बात की जाए
तो आपकी 7वीं दृष्टि आपके अष्टम भाव पर होगी। इसका क्या फल प्राप्त होगा कि रिसर्च से जो लोग जुड़े हुए हैं उनको सफलताएं प्राप्त होंगी। आप नेगेटिव सोच को अपने ऊपर हावी न होने दें, परेशानियों से विचलित न हो। धीरे धीरे आपकी सारी परेशानियां दूर होंगी और आपके सारे काम बनते चले जाएंगे। इसलिए हम आपसे बार बार कहेंगे कि सकारात्मक सोच के साथ हमेशा आगे बढ़ते रहें। अब बात करते हैं देवगुरु की 9वीं दृष्टि के बारे में। देवगुरु की 9वीं दृष्टि आपके कर्म भाव पर रहेगी तो बेहतरीन रिजल्ट आपको यहाँ पर मिलेंगे। कर्म से आपको धन की प्राप्ति होगी। पिता का भाव भी है, इसलिए पिता से वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, तो पिता से किसी विवाद होने से बचें। किसी के भरोसे कामकाज को न छोड़ें। हर काम को, चाहे व्यापार स्थान का हो या नौकरी का हो, हर काम को स्वयं जांच लें, उसके बाद ही आगे बढ़ें। नौकरी और व्यापार में सकारात्मक सोच से आगे बढ़ेंगे तो आपको लाभ प्राप्त होगा। आपका आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। धीरे धीरे आपकी धन वृद्धि होगी और लाभ प्राप्त होगा। तो बंधुओं, मीन राशि और लग्न वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति का बकरी होना बहुत अच्छे फल देगा। ये देवगुरु बृहस्पति की एक दृष्टि आपके प्रथम भाव पर भी रहेगी। ये उनकी स्वराशि है, तो यहाँ पर भी धन लाभ के अवसर दिखाई देते हैं। यदि ओवरऑल इस कुंडली की हम विवेचना करें तो इन 118 दिन में आप आलस्य छोड़कर सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते हैं तो आपको लाभ ही लाभ देवगुरु बृहस्पति इन 118 दिन में देने वाले हैं। बंधुओं, हमने वीडियो के शुरू में आपको एक उपाय की चर्चा की थी। यदि मीन राशि और लग्न वाले जातक इस उपाय को करेंगे तो देवगुरु बृहस्पति उनको और अधिक फल प्रदान करेंगे। आप शनि की उपासना करें, आप गोपाल सहस्त्रनाम का पाठ करें, आप हनुमान जी की उपासना करें। मंदिर में यदि ध्वजा दान करते हैं तो इन 118 दिन में देवगुरु बृहस्पति आपको माला माल बना देंगे। बंधुओं, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में लिखें। आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे और लोगों को भी लाभ की प्राप्ति हो। यदि आपका कोई सवाल है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपना सवाल लिखें, हम उसका जरूर जवाब देंगे। राधे राधे।